गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल विकास। इस वीडियो में हम लोग वृत्त का एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जो है काफ़ी छोटा थ्योरम लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम बेसिकली हमारा एक वृत्त है ना, और एक उसका जो एक स्पर्श रेखा होता है, वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा होता है, उसके बीच संबंध को बताता है ना। ये थ्योरम क्या कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ओके, तो इस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में कुछ बात जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, वृत्त आप लोग जानते हो वृत्त को, है ना। और स्पर्श रेखा क्या होता है कि बाहर के बिंदु से, है ना, वृत्त पर खींची गई ऐसी रेखा, है ना। वृत्त पे तो हम बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना, बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं। लेकिन वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। बोलो, बात क्लियर है? आप लोग को आता भी होगा बहुत लोगों को। चलो, तो क्या है, ये भी एक बिंदु है जो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक बिंदु पर छू रही है, तो इसे भी स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और वह रेखा जो इसको काटती है ना, वृत्त को दो बिंदु पे काटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। आया बात समझ में? चलो, तो यही वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के बीच संबंध को बताता है ये थ्योरम। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्या कहा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ओ माय गॉड, ये कथी कहा आप लोग को पता है कि आप कोई भी वृत्त खींचो, उसके बाहर से कोई भी पॉइंट ले लो, ई ले चाहे ई लो चाहे ई लो चाहे लो, कोई पॉइंट ले लो, है ना। मान लो हम ई ले लिए, ठीक, और इस पर से दो स्पर्श रेखा खींचे, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, कोई दो स्पर्श रेखा खींच दिए जो ए और बी बिंदु पे टच करता है और ये पी बिंदु है ना। तो ये थ्योरम कहता है क्या कि इस यहाँ से लेके यहाँ का लंबाई जितना होगा ना, उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई होगा। आया बस समझ में? मतलब कि इस पी ए का लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर अगर क्वेश्चन में दिया रहे ऑब्जेक्टिव में और पूछे आपको इसका लंबाई बताओ, तो इस थ्योरम के सहायता से आप बता सकते हो कि इसका लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। बोलो, आया बात समझ में? तो चलो देखते हैं ये थ्योरम आखिरकार प्रूफ कैसे होता है। चलो, तो जैसा कि हम लोग हमेशा प्रूफ करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। ओके, देखो, किसी भी वृत्त को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे त्रिभुज को लिखने का तरीका होता है ना कि ई हमारा ट्रायंगल है, उसी प्रकार वृत्त को लिखने का तरीका होता है कि सी छोटी ब्रैकेट ओ आर, है ना। सी ओ आर एक वृत्त है ना। माना कि लिख लो, माना कि सी ओ आर एक वृत्त है जहां ओ वृत्त का केंद्र तथा आर वृत्त की त्रिज्या है। ई रटिए लो, है ना। ई हरेक मतलब वृत्त के थ्योरम के लिए मतलब ई चीज़ हम लोग लिखवे करते हैं। ठीक है, ई हमारा एक सी ओ आर एक वृत्त हो गया जिसमें ओ वृत्त का केंद्र तथा ई हमारा जो आर है वो वृत्त की त्रिज्या। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो, उसके बाद सिद्ध करना में हम लोग को क्या सिद्ध करना है, पी ए बराबर पी बी। आइए देखते हैं। ये पी ए, देखो ध्यान से देखो, ई पी कोई बाहरी बिंदु है और इस पर से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, पी ए और पी बी, है ना। तो हमें सिद्ध करना है क्या, ई स्पर्श रेखा की लंबाई और ई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होगी। आया बात समझ में? चलो, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, रचना करते हैं। देखो, हमारे पास तो अभी क्या है, एक वृत्त है और हमारे पास तो अभी केवल वृत्त है। वृत्त के बारे में माने हैं कि वो वृत्त का है और इसका त्रिज्या आर है। इसके बाद तो हम कुछ नहीं माने। तो रचना क्या करते हैं, माना कि पी कोई बाह्य बिंदु है ना। पी कोई बाह्य बिंदु है जिस पर से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा पी ए पी बी, है ना, दो स्पर्श रेखा पी और पी बी खींचा और क्या, बी ए पी को ओ से मिलाया, मतलब बी को ओ से मिलाया, ए को ओ से मिलाया और पी को ओ से मिलाया, हो गया। ये चीज हमने रचना किया। ओके, तो बस यही लिखे कि पी एक कोई रटना कुछ भी नहीं है, सारा चीज हम लोग खुद से जैसा कर रहे हैं वैसा लिख रहे हैं। ठीक है, पी कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा क्रमशः पी ए तथा पी बी खींचा, है ना, तथा ए बी और पी को ओ से मिलाया।
यहाँ तक कोई बात दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद हम लोग फाइनली प्रमाण देखते हैं, ठीक है। तो प्रमाण में सबसे पहले क्या, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में आइए देखते हैं। AOP और BOP में, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि AOP अगर हम ले लिए तो हम केवल BOP ही ले सकते हैं, है ना। कहने का क्या मतलब कि अगर आप AOB को इस क्रम में ले लिए, है ना, AOB को इस क्रम में ले लिए तो आपको BOP को ही इसी क्रम में लेना पड़ेगा, है ना। इसका क्या कारण है वो आप एक अलग वीडियो, जिसका समरूप और समरूपता के गुण पे एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप उसको देखे होंगे तो भली बात ही समझ गए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन है कि भाई पहले उसको देख, है ना, फिर यहाँ आना, ठीक है। चलो, तो जो बच्चों को, हमको लगता है सभी को आता ही है ना। चलो, तो हमने ये लिया, ठीक है, ठीक, हमने ये लिया। उसके बाद चलो देखते हैं इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या कॉमन है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, ओ भाई गॉड, इस त्रिभुज में तो OAP ये तो हमारा 90 डिग्री है, OBP ये तो हमारा 90 डिग्री है। कैसे भाई साहब, कैसे? तो ये भी एक प्रमेय है जिसे हम लोग आगे सिद्ध करेंगे कि वृत्त के स्पर्श रेखा के, है ना। ध्यान से देखो, ये क्या थ्योरम है, ये क्या चीज़ से हुआ है, ये देखो, ये हमारा कोई वृत्त है ना। इस पर से मान लो हम एक स्पर्श रेखा ही खींचे, है ना, ये हमारा कोई स्पर्श रेखा है और ये हमारा केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। तो ये स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा, इस पे तो बहुत सारा बिंदु है ना, लेकिन एगो इहो बिंदु है जो स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है, जो दोनों को स्पर्श करता है। तो इस बिंदु से वृत्त के केंद्र पर जाने वाली जो त्रिज्या होती है ना, वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये भी एक गुण है, इसको हम लोग आगे प्रूफ करेंगे, ओके बॉस। चलो फिलहाल अभी तक हम लोग इतना ध्यान में रख के मानते हैं कि ये और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए तो देखो, इस त्रिभुज में ये हमारा स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और इससे जाने वाली त्रिज्या यानी ये 90 डिग्री। फिर से इस त्रिभुज में देखो, तो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु और इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो वही हुआ, एंगल OAP बराबर एंगल OBP बराबर 90 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री। ये कोण कैसे लिखने आता है, आप लोग को आता ही है, नहीं आता है तब वही वीडियो देखो, है ना, उसमें भी अच्छी तरह से बताया हुआ। अच्छा, उसके बाद एक होता है 90 डिग्री समझ में आया। और क्या बराबर है भाई, दिखाओ हमको। तो दूसरा बराबर दिखाएंगे कि इस त्रिभुज में ये OA मतलब OA और इस त्रिभुज में ये OB, दोनों का लंबाई तो त्रिज्या है, दोनों हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो वही लिखते हैं OA बराबर OB बराबर R मतलब त्रिज्या, ओके, हमने पहले मान चुके हैं, ठीक है। और क्या बराबर है, तो और बराबर है OP, है ना। और क्या बराबर है, OP। देखो दोनों त्रिभुज में OP बराबर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज के, है ना, दो त्रिभुज, मान लो ये हमारा एक त्रिभुज हुआ और ये हमारा, अरे यार एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं, एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टेढ़ हो जा रहा होगा, क्या करेगा, बोर्ड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अभी चलो देखते हैं। तो देखो, अगर कुछ कभी ऐसा हो कि दो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो और एक कर्ण दूसरे कर्ण के बराबर हो तथा कोई लंब या आधार, है ना, लंब या आधार, अगर कोई इस दोनों में से कोई एक भुजा, इस दोनों के कोई एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। ये है, आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो वो वीडियो ही देखना, है ना, उसमें सारी बातें अच्छा से बताया हुआ, ठीक है। तो अभी के लिए, है ना, इसको, और वैसे सर्वांग क्षमता को हम लोग बोलते हैं RHS सर्वांग क्षमता, ठीक है। वैसे सर्वांग क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, RHS सर्वांग क्षमता। तो यही लिखते हैं। अतः इसीलिए देखो, ये हमारा इसीलिए है भाई साहब, मुंडी ऊपर तो इसीलिए, अब मुंडी नीचे तो चूकी, है ना। तो चलो, ये इसीलिए RHS सर्वांग क्षमता से हमारा क्या हो गया, त्रिभुज AOP सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज BOP के। आया बात समझ में। तो इसीलिए लिखते हैं बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये भी बात आपको उस वीडियो आता है तो ठीक है, नहीं तो वो वीडियो देखो, है ना, उसमें अच्छे से बताया हुआ है ना। तो बाई CPCT क्या हो गया, देखो इसका अगर हम लोग AP लिए तो इसका कौन लेंगे, BP, यानी AP बराबर क्या हो गया, BP, ठीक है। तो देखो, तो AP कौन सा है, तो ओ माय गॉड, AP तो इसकी लंबाई है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई है। BP क्या है, ओ माय गॉड, BP तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई है, जो यहाँ पे कह रहा है बराबर है। यही तो हमें सिद्ध करना था, तो यहीं पे लिख दिए प्रूव्ड। आया वीडियो समझ में? वीडियो समझ में आया तो प्यारा सा लाइक दे दो, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बने रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक्स।